दिल्ली के एस्कॉट्स हॉस्पिटल में घुसते ही आपको ये बोर्ड दिखेगा। इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान किया है। इस लिस्ट में एक मजहब विशेष के किसी व्यक्ति का एक भी नाम नहीं मिलेगा, बाकी हर धर्म और संप्रदाय के नाम मिलेंगे, यहाँ तक कि भारत में नगण्य जनसंख्या वाले पारसियों के भी। लेकिन इसी अस्पताल में आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा सूची को देखें तो पाएंगे कि आधे से अधिक लोग मजहब विशेष के ही हैं। भारत ही नहीं, खाड़ी के देशों से भी आकर किडनी, लिवर और दूसरे अंगों का प्रत्यारोपण करवाते हैं। प्रश्न उठता है कि वो कौन सा मजहब है जो अंग देने से तो रोकता है लेकिन लेने से नहीं। कुछ वर्ष पहले की बात है, पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने नेत्रदान की घोषणा कर दी और इसके बाद उन पर कट्टरपंथियों के हमले शुरू हो गए। कहा गया कि इस्लाम में नेत्रदान हराम है और ऐसा करके सैयद किरमानी ने कुफ्र किया है। दबाव में आकर किरमानी ने अपना निर्णय वापस ले लिया। आंखें और शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, मजहब विशेष के लोग रक्तदान तक नहीं करते भी हैं तो तब जब खून किसी अपने ही मजहब के व्यक्ति को ही दिया जाना हो। कोरोना वायरस की पहली लहर के समय प्लाज्मा डोनेशन का खूब नाटक किया गया, क्योंकि तब तबलीगी जमात के थूकबाजों के कारण दुनिया भर में बदनामी हो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति जस की तस हो चुकी थी। दारुल उलूम देवबंद और कई इस्लामी संस्थाएं फतवा भी जारी कर चुकी हैं कि रक्तदान और अंगदान हराम है। मजहब विशेष के अधिकांश लोग इसे पूरी ईमानदारी से अमल भी करते हैं। भारत ही नहीं, ये समस्या पूरे विश्व में महसूस की जाती है। हर जगह लेने वालों की कतार में वो सबसे आगे हैं, लेकिन देने वाली लिस्ट से लापता। देश में नेत्रदान की सबसे बड़ी संस्था सक्षम को आरएसएस चलाती है, जबकि मुस्लिम और ईसाई संस्थाएं इस काम में कहीं दिखाई नहीं देती। इन सारे तथ्यों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके हिंदुओं के नेत्रदान करने का मजाक उड़ाया। अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने का ये भी एक तरीका होता है। एक ओर अंगदान का विरोध करने वाली ये कबीलाई संस्कृति है, दूसरी ओर भारतीय समाज है जहां हमेशा से अंगदान को महादान माना गया है। हमारी संस्कृति में दधीचि ऋषि जैसे आदर्शों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक समाज के कल्याण के लिए दान दे दी थी। सोचिए, आज के युग में क्या इन दोनों के बीच कभी मेल संभव है?